YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बड़ा ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि लक्ष्मी मेरे पास रहे। धन दौलत रुपया पैसा, इन सब से कभी भी इंसान का पेट नहीं भरता और जितना ज्यादा पैसा बढ़ता जाता है, इंसान की पैसा कमाने की भूख भी उतनी ज्यादा ही बढ़ती जाती है। परंतु दोस्तों, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे घर में लक्ष्मी आए तो सही परंतु जाए नहीं? तो आज के वीडियो में हम एक सेठ की 4 बहुओं की कहानी के द्वारा इसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसी नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके 4 बेटे थे और उन चारों बेटों के विदेश में बिजनेस थे, व्यापार थे, विदेश में उद्योग धंधे लगे हुए थे और चारों बेटे विदेश में ही रहते थे। एक रात को वो सेठ अपने घर में अपने पलंग पर सोया हुआ था कि रात में सपने में माता लक्ष्मी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि अरे सेठ, मुझे तेरे पास रहते रहते काफी वक्त हो गया है, इसलिए अब मैं तेरे पास से जाना चाहती हूं। तो जैसे ही माता लक्ष्मी ने जाने की बात कही, सेठ ने झट से माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए और बोला, हे माता, आप मुझसे किस कारण रूठ गई हैं? आप क्यों मेरे पास से जाना चाहती हैं? क्यों मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर रही हैं? ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया है माता कि आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? हे माता, दुनिया में मेरा जो भी मान सम्मान है वो सब आपके ही कारण है। आपके कारण ही सब लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं। यदि आप चली गई तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो माता लक्ष्मी बोली कि अरे सेठ, क्या तू जानता नहीं है कि मेरा तो स्वभाव ही चंचल है, मैं एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं ठहर सकती। तो सेठ बोला, माता, आपके जाने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। तो माता लक्ष्मी सेठ से बोली कि तुम्हें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पास से जाऊंगी तो जरूर, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हारा मन चाहा एक वरदान तुम्हें देकर जाऊंगी। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो सेठ कहता है कि ठीक है माता, यदि आपकी यही इच्छा है, आप जाना ही चाहती हैं और मुझे एक वरदान देना चाहती हैं, तो हे माता, मेरी आपसे विनय है कि आप मुझे एक दिन का समय दें, क्योंकि मैं वरदान मांगने से पहले अपने घर के सभी सदस्यों से पूछना चाहता हूं। तो माता बोली, ठीक है, एक दिन का समय तुम्हारे पास में है, तुम अपने घर वालों से पूछ लो। तो इस प्रकार से उस रात माता लक्ष्मी सेठ जी के सपने से चली जाती हैं और जब सुबह होता है तो सेठ अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हम कल से बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। तो उसकी बहुएं कहती हैं कि ऐसी क्या बात है कि हम एक ही दिन में गरीब हो जाएंगे? तो सेठ रात के अपने स्वप्न के बारे में सब कुछ उन्हें बता देता है कि अब माता लक्ष्मी हमारे यहां से जा रही हैं, इसलिए हम गरीब हो जाएंगे। परंतु जाने से पहले माता लक्ष्मी मुझे एक वरदान देना चाहती हैं, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या वरदान मांगूं। इसलिए मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा वरदान माता लक्ष्मी से मांगा जाए जिससे कि हमारे पूरे परिवार का भला हो सके। तो उनमें से जो बड़ी बहू थी, सबसे बड़ी, वह बोली कि पिताजी, आप माता लक्ष्मी से बहुत सारा सोना चांदी और धन दौलत मांग लेना, क्योंकि उनके जाने के बाद भी हमारे पास में वो सोना चांदी तो रहेगा। तो सेठ कहता है, ठीक है। अब दूसरे वाली, उससे छोटी बहू बोली कि सोना चांदी नहीं मांगना, क्योंकि सोना चांदी तो खर्च हो जाएगा। आप ऐसा करना कि शहर के जितने भी बड़े बड़े स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं,
उन्हें मांग लेना, क्योंकि उनमें तो प्रतिदिन कमाई होती है। यदि वे सब के सब हमारे हो जाएं तो फिर हम कभी भी गरीब नहीं होंगे। तो सेठ कहता है ठीक है। अब जो तीसरे नंबर की बहू थी वह बोली कि हे पिताजी, ना तो धन दौलत मांगना और ना हॉस्पिटल और स्कूल, आप तो इस शहर की सारी जमीन माता लक्ष्मी से मांग लेना, क्योंकि हमारे शहर की जो जमीन है उसकी कीमत बहुत अधिक है और दिन प्रतिदिन उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, और उस जमीन पर हम कोई भी उद्योग धंधा लगा सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। तो कहा ठीक है। अब जो सबसे छोटी बहू थी वह सबसे अंत में बोली, हे पिताजी, आप ना तो धन दौलत मांगना, ना स्कूल हॉस्पिटल मांगना और ना ही हमारे शहर की जमीन मांगना। आप यदि मेरी माने तो माता लक्ष्मी से एक वरदान मांगना कि हे माता, जब आप चली जाएं और हम गरीब हो जाएं तो मेरे पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपस में मेरे परिवार के लोग एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे का सहयोग करें, मिलके रहें, मेरे परिवार में कभी भी कलह ना हो, कभी फूट ना पड़े, और मेरा पूरा परिवार जैसे आज रह रहा है मिल करके वैसे ही रहे। तो इस प्रकार से चारों बहुओं की बात सुन करके सेठ वहां से चले जाते हैं। और जब पुनः रात्रि होती है और सेठ सो जाते हैं तो माता लक्ष्मी पुनः सेठ के सपने में आती हैं और कहती हैं कि सेठ, अब तो तुमने अपने परिवार वालों से पूछ लिया होगा, इसलिए मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो सेठ अपनी चौथी जो छोटी बहू थी उसी के द्वारा बताए हुए वरदान को मांगता है कि माता, जब आप चली जाएं उसके पश्चात मेरे परिवार में शांति बनी रहे, लोग आपस में एक दूसरे का भरोसा करें, आपस में मदद करें और मिलकर के रहें, मेरे परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो माता कहती हैं कि ये क्या मांग रहे हो? अरे कुछ धन दौलत रुपया पैसा मांगना चाहिए था। तो सेठ कहता है नहीं माता, मैंने तो जो मांगना था वह मांग लिया। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि देख ले सेठ, ये एक मौका है तेरे पास, मैं एक ही बार वरदान दूंगी, आगे मैं वरदान नहीं दूंगी, इसलिए एक बार और सोच ले, कुछ धन दौलत चाहता है तो वह बता दे। तो सेठ कहता है नहीं माता, मैं कुछ भी धन दौलत नहीं चाहता, मैंने जो वरदान मांगना था वही मांगा है, आप मुझे वही वरदान दें। तो माता लक्ष्मी सेठ के उस वरदान से काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अब तेरे घर से कभी नहीं जाऊंगी। तो सेठ कहता है कि क्यों माता, ऐसी क्या बात है कि आप मेरे घर से कभी नहीं जाएंगी? कल तो आपने कहा था कि मुझे तुम्हारे घर से जाना है, मैं कभी रुक नहीं सकती, एक जगह पर रह नहीं सकती। तो माता लक्ष्मी बोली कि हे सेठ, जिस घर में लोग आपस में मिलकर रहते हैं, जहां शांति रहती है, भाईचारा रहता है, और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, मैं वहीं तो रहती हूं। तो सेठ कहता है कि माता, आपने तो कहा था कि आप ज्यादा दिन एक स्थान पर नहीं रहती, कि वह भी सही है, मैं ज्यादा दिन एक स्थान पर इसलिए नहीं रहती कि मैं जिस घर में चली जाती हूं मेरे साथ साथ उस घर में बहुत से बेकार भी पहुंच जाते हैं, मेरे पहुंचते ही व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार के कारण व्यक्ति आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है मैं वहां से चली जाती हूं। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं रुक सकती, मगर जिस घर में सुख शांति और आपसी भाईचारा रहता है उस घर से मैं कभी नहीं जाती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आपस में मिलकर प्यार प्रेम से, आपसी भाईचारे से एक साथ रहना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदा हम पर बनी रहे। धन्यवाद।